दोस्तों, हर किसी को किसी चीज़ को पाने की एक चाहत होती है, एक तड़प होती है। अगर किसी को किसी चीज़ को पाना हो तो दुनिया का हर एक इंसान उसका सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। लेकिन यही चाहत किसी गलत दिशा में हो, किसी ऐसी दिशा में जा रही हो जो संभावित नहीं है। दोस्तों, एक कहानी है एक केरल के एक 35 साल के एक लड़के की, जिसको ये चाहत थी कि मैं किसी एक आत्मा को देखूं। आत्मा को देखने के चक्कर में पूरे परिवार को, भाई बहन, माँ बाप, सबको जान से मार दिया, लेकिन उसकी ये चाहत पूरी ना हो सकी। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लकी और अभी आप लोग देख रहे हैं BDS Lucky 20 यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, एक कहानी स्टार्ट करते हैं हम केरल के एक गांव से, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। भाई बहन, दादी, माँ, एक फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं सब रहा करते थे, क्योंकि फैमिली जो थी बड़ी ही पढ़ी लिखी थी। जो माँ बाप थे, जिस लड़की की अभी मैं कहानी बता रहा हूँ, ये लड़का की जो फैमिली है सब जॉब करते थे। केरल के तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, वहाँ पे ये फैमिली रहा करती थी। जो केंडला, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, केरल के केंडला एक लड़का था जो 30 से 35 साल का था। ये पढ़ने लिखने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, क्योंकि परिवार सब पढ़े लिखे हुआ थे, माँ बाप सब डॉक्टर थे। इसलिए इन्हें सोचा कि हम अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दें पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। एक कांडला जैसे ही ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया से फिर वापस आया तो इसने एक ही मन बनाया कि मैं सिर्फ आत्मा देखूंगा। आखिर आत्मा लगती कैसी है, मैं भी आत्मा को देखना चाहूँगा। सभी लोग कहते हैं जब लोग मरते हैं, इंसान मरता है, तो उसके शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, एक शरीर बचता है। तो मुझे आत्मा देखनी है। कांडला अपने कमरे में बंद रहता था, हमेशा कंप्यूटर पर सर्च करता था, इंटरनेट पर सर्च करता था कि आत्मा आखिर लगती कैसी है। लेकिन इसका जो एक्चुअल फैक्ट है वो उसको नहीं मिल पाता था। बड़ा ही परेशान रहा करता था। घर में कोई रिश्तेदार आए, कोई रिलेटिव आए तो पूछते थे कांडला कहाँ है, आपका बड़ा बेटा कहाँ है। सब पूछते थे तो माँ बाप भी बोल देते थे कि ऊपर है। पता नहीं काफ़ी दिन से चिड़चिड़ा है जब से ऑस्ट्रेलिया से आया, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी इसको ऑस्ट्रेलिया भेजकर या ऑस्ट्रेलिया से भारत बुलाकर। उनको कोई समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन कांडला के पिताजी कमरे में गए और पूछा, क्या बेटा तुमको क्या कोई परेशानी है, तुम काफ़ी दिन से चिड़चिड़े रहते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ। लेकिन बेटे का एक ही जवाब हुआ करता था, पिताजी आप मेरे कमरे से जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे परेशान करे, डिस्टर्ब करे। पिताजी भी क्या करते हैं, आखिर बेटे को जो चाहिए था, जो जैसे बोल रहा था, पिता ने भी बोल दिया चलो ठीक है, मैं नहीं डिस्टर्ब करता हूँ, लेकिन अगर कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमको बता दीजिए। बेटे ने कहा ठीक है। अंदर से कुंडी लगाई और फिर से वही कि मुझे आत्मा देखनी है, कैसे आत्मा लगती है। एक दिन इसने डिसाइड किया कि मुझे आत्मा आज ही देखनी है और अभी देखनी है। कैसे देखें, अगर मैं किसी हॉस्पिटल भी जाऊंगा तो वहाँ पे एक इंसान मरेगा तो पता नहीं कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा, कब मरेगा, ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हॉस्पिटल में कोई मिलेगा जो अभी और आज ही मरे। तो बड़ा परेशान हुआ। घर में माँ थी, पिताजी बाहर गए थे, बहन थी वो भी बाहर गई थी, जो कि ये बहन ऑस्ट्रेलिया इसके साथ ही गई थी, वो भी वापस आ गई थी। और घर में एक दादी जी थी जो कोई रिश्तेदार थी इनकी दूर की। तो इसने कांडला ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपनी माता जी को मार दें, और जब वो मरेगी उनके पास बैठा रहूँगा, देखूँगा आत्मा निकलेगी जब, तो देखूँगा कि आत्मा कैसी लगती है और कहाँ जाती है। तो माता जी सो रही थी और गया तो लोहे का पाइप माँ के सीधे खोपड़ी में मारी तो माँ तड़प उठी।
बड़ी तेज तड़ाक से चिल्लाई और फड़फड़ाई, लेकिन वो जो व्यक्ति था, जो उसका बेटा था, उस पर मानो कि एक भूत सवार था कि मुझे आत्मा देखनी है। और माँ धीरे धीरे तड़पती धीरे धीरे अपनी सांस बंद करते हुए, लेकिन उसकी जो आँख थी वो एक पल के लिए ना मिल गई, मानो कि एक चट्टान खड़ी हो। पीछे से दादी आई और तो पीछे दादी की साइड मुड़ा और देखा कि कौन है। तब तक दादी भी चिल्लाई कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, माँ मर रही है, रहम करो, देखो। लेकिन वो हंस के बोला कि, रो के बोला कि यार ये क्या हुआ, माँ मर गई, आत्मा नहीं दिखी। शायद हो सकता है जब मैं दादी की साइड देख रहा हूँ तब आत्मा निकल गई हो माँ की। एक काम करते हैं, आप जो होगा बिल्कुल गौर से देखेंगे जब तक पूरे प्राण ना निकल जाएं। और ये बात ये आपकी बात ट्राई करेंगे दादी के ऊपर। फिर से वही सर्कल, माँ दादी के ऊपर पाइप मार दिया तो दादी भी धीरे धीरे प्राण उनके भी जाने लगे। लेकिन इसको आत्मा नहीं दिखी। माँ को मारा, दादी को मारा, लेकिन अभी तक इसको आत्मा नहीं पता पड़ी कि आत्मा होती क्या है। एक कहानी है 2017 6 अप्रैल की, जिस दिन इसने पूरे परिवार को मारा। ये है तारीख 6 अप्रैल 2017 की। घर से पिताजी, बाहर से पिताजी भी आए, पिताजी को भी कुंडी लगा के इसने मारा कि देखूं आत्मा कैसी है। धीरे धीरे करके इसने बहन को भी मारा, पिताजी को भी मारा, दादी को भी मारा और माँ को भी मारा, लेकिन इसको आत्मा नहीं मिली। परेशान हुआ कि आत्मा होती कैसी है, लगती कैसी है। और शायद हो सकता है कि मैंने आत्मा को नहीं देख पाए होंगे हम, और माँ पापा सब मर गए, लेकिन इसके अंदर रहम की एक कण भी दिखाई नहीं दी कि इसके अंदर रहम है। अब इसने प्लान बनाया कि करें क्या। जैसे 3 दिन बीते, यानी 9 अप्रैल 2017 की बात है। जैसे जैसे दिन बीते, अब शरीर की जो बदबू थी वो फैलने लगी। अब ये चिंता में कि हम करें क्या, इसने चाकू उठाई, चाकू से पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिया और घर में जितने भी गद्दे, कम्बल, जो भी था जल्ले युग, इसने बिछाया और आग लगा दी। आग इतनी भयंकर बढ़ी कि ये एक पल भी वहाँ पर ना रुक पाया और ये चैनल लगा के चला गया। अच्छा, जब ये मरी थी जो इनकी पूरी फैमिली, उस दिन एक इनके जो मोहल्ले पड़ोस के भी थे वो भी आए कि पूछने के लिए कि सब लोग कहाँ हैं, क्या घर पे है नहीं। तो इसने उनको जवाब दिया कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब अपने दूसरे काम से गए हैं, कहीं बाहर गए हैं। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुमको खाना पानी की जो भी प्रॉब्लम हो हमको बता दीजिए, हम आ जाएंगे। तो इसने ये भी बोला है कि नहीं, मैं दूसरी जगह खाऊंगा, वहाँ जाके, एक मेरे परिवार के हैं तो वहाँ जाके खाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसने पूरे फैमिली की टुकड़े टुकड़े से आगी लगा दी और ये चला गया। आग इतनी भयानक थी कि मोहल्ले वाले सब दहक उठे कि आग जैसे ही पकड़ी, मोहल्ले के सब लोग दौड़े कि आग से पानी से आग बुझा दें, पानी से आग बुझाई गई, मशीन से आग बुझाई गई। पुलिस को खबर दी गई कि घर में आग लगी है, लोग थे यहाँ पे शायद जल गए हैं, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को मांस के जो टुकड़े टुकड़े थे वो हाथ लगे। जांच में पता पड़ा कि ये किसी इंसान के ही मांस के टुकड़े हैं। तो जो घर में एक आंटी जी आई थी पूछने के लिए कि बेटा क्या घर में कोई है, खाना पानी की जो भी प्रॉब्लम हो हमको बताना। उन्हें फिर पुलिस को बताया कि ऐसी सी बात थी और घर में इनका बड़ा बेटा था जो अब लापता है, और घर में 5 लोग हुआ करते थे, लाश 4 लोगों की मिली है। तो पुलिस ने छानबीन की, कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक कहीं दूर बैठ के मोबाइल से वीडियो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था। जैसे ही इसके पास न्यूज़ आई फ़ोन पे, डायरेक्ट पहुंच के अपने गांव गया, गांव के थाने में पहुंचा और पुलिस के सामने बोला कि
जो लाश के आपको टुकड़े मिले हैं, घर में लाश के टुकड़े मिले हैं आग लगने के कारण, उनका कातिल मैं हूँ। पुलिस भी चौंक गई कि आखिर ये क्या बोल रहा है, कोई भी कातिल ऐसा नहीं बोलता है। पुलिस ने पूछा कि तुम कातिल हो, मान लिया, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए? तो बोला कि मुझे आत्मा देखनी थी और मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आत्मा देखूं, किसकी आत्मा देखूं। तो मैंने सोचा, मन बनाया कि मैं अपने माँ बाप की ही हत्या कर दूं और देखूं आत्मा कैसी है। पुलिस भी पागल कि ये क्या बोल रहा है, इंसान है कि हैवान है। लेकिन वो जो बोल रहा था मानो ऐसे कि इसमें दया भाव या प्रेम शब्द कोई इसके आसपास ही ना हो। पुलिस भी क्या करते हैं, थाने पहुंचाया, जेल पहुंचाया, सजा भी हुई। तो ये रही आज की कहानी, ये सत्य घटना है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो मैंने आज देखा है, ये आप देख रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।